नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दक्षता फाउंडेशन के मंच पे स्वागत है। दक्षता फाउंडेशन का मिशन स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज शहर के जाने माने डॉक्टर सुनील भारद्वाज, एमडी फिजिशियन, मोर देन 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आज कोरोना काल की महामारी में डायबिटिक पेशेंट और हाइपरटेंसिव पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। प्लीज डॉक्टर साहब। दक्षता फाउंडेशन को सुनने वालों की मेरा बहुत नमस्कार। और मैं आपको सिर्फ ये बेसिक चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो शुगर होती है और हाइपरटेंशन यानी कि बीपी का बढ़ना, दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। ये कह के ये मान के चलिए कि भी जिसको शुगर है, डायबिटीज़ है, उसको हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप होने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, क्योंकि जब आदमी का बीपी शुगर कंट्रोल नहीं रहता तो उसका बीपी बढ़ता है और उसको किडनी के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे को अपनी डाइट का ध्यान रखना, क्योंकि जो भी पेशेंट होता है उसको दवा तो खानी है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको दवाइयों से तो हर समय जूझना ही पड़ता है, लेकिन अगर कुछ दवाइयों के अलावा ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जहां हम अपना ध्यान रख सकें कि खान पान को कंट्रोल करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, तो उससे हम बहुत सारी बीमारियों से जो बच सकते हैं और अपने रक्तचाप को और शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये मानना चाहिए कि आपको खाली दवाई ही काम नहीं करेगी, उसके लिए डाइट का कंट्रोल करना और थोड़ी बहुत अपना जो एक्सरसाइज करना वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो वॉक करना। शुगर वाला मरीज़ और हाइपरटेंशन वाला मरीज़ आधा घंटा अगर कम से कम चले, ब्रिस्क वॉक करे, तेज चले, तो उसको अपने रक्तचाप को और शुगर को दोनों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और इसके अलावा जो है आपको खाने में जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, 3 ग्राम से ज़्यादा नमक उसको सारा दिन में नहीं लेना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम ये सोचें कि भी खाली जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो नमक का ही कंट्रोल करे तो उसका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, अकेला ऐसा भी नहीं होता है। और उसी तरह अगर शुगर वाला मरीज सोचे कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा तो मेरा शुगर कंट्रोल हो जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों के अंदर आपको नमक का भी कंट्रोल रखना है, मीठे का भी कंट्रोल रखना है और तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ों का भी कंट्रोल करना है। तो इस क्रिया में दोनों बीमारियों के अंदर पेशेंट को 2 से 3 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। अगर वो ज़्यादा गैप करेंगे तो शुगर वाले मरीज़ की शुगर में फ्लक्चुएशन आ सकती है और बीपी वाले मरीज़ को भी बीपी के अंदर उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि जो बहुत ज़्यादा देर भूखा रहते हैं या इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले जो है हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो नरिशिंग होना चाहिए और इस टाइप का हो कि अगर हम पराठा खाते हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम पराठे को स्टफ चपाती की तरह बना लें। उसमें चाहे वो प्याज भरें, जो भी चीज़ हम खाना चाहते हैं, मेथी है, पालक है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसको भर के रोटी की तरह बना लें और उसके ऊपर घी ना लगाएं। उसको सेकने के बाद जब उतार लेते हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा सफ़ेद मक्खन, जो कि पीले वाले मक्खन से कम नुकसानदायक होता है, तो थोड़ा सा वो लगा के आपकी वो वाली चीज़ बन जाएगी। तो इस तरह से ब्रेकफास्ट है। उसके अंदर आप दही का सेवन कर सकते हैं। दही बहुत अच्छा होता है। जिनको सूट नहीं करता वो दही ना खाएं, लेकिन जिनको सूट करता है वो दही खा सकते हैं। दूध पीने का भी इस तरह ही है कि चाहे वो बीपी वाला मरीज़ हो चाहे शुगर वाला, तो अगर वो फुल क्रीम वाला दूध ना पिए तो अच्छा। स्किम्ड मिल्क जो या डबल टोन मिल्क जो होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके बाद आपका जो ब्रेकफास्ट है जो शुगर वाला मरीज़ है वो पोहा भी ले सकता है। बहुत सारी सब्जियों को मिक्स करके अलग अलग वो खाने में अपने बना सकते हैं, उनको इससे फ़ायदा होगा। और अकेला एक टाइप का खाना खाने की जगह बदल बदल के खाना खाना ज़्यादा अच्छा रहता है। जब आप ब्रेकफास्ट करते हो और उसके बीच में आपका जो लंच है
जो टाइम है उसके अंदर आप सलाद खा सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से, या फ्रूट खा सकते हो। तो जो सलाद होते हैं वो कभी नुकसान नहीं करते, वो वेट गेन नहीं कराएंगे आपको और आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा कई पेशेंट ऐसे देखे जाते हैं कि जो जिनको चाय सूट नहीं करती या दूध सूट नहीं करता, दूध से कई पेशेंट्स को एसिडिटी बनती है, तो वहाँ वो ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं। ग्रीन टी जो होती है बहुत ही फायदेमंद होती है। और बीपी और शुगर वाले दोनों पेशेंट शुगर फ्री वाली चाय ले सकते हैं। और अगर वो चाय को बिना उबाले, जैसे चाय की पत्ती और दूध डालने से जो चाय को उबालते हैं, बिना उबाले चाय पिए तो वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। और उसके बाद जो आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम है, उसके अंदर आप 1-2 घंटे का गैप देके अपना कोई भी सलाद खा सकते हो या फ्रूट्स खा सकते हो। और इसके अंदर एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, कि भाई जो फ्रूट होते हैं वो शुगर वाला मरीज, बहुत सारे फल ऐसे हैं जैसे हम कहते हैं केला नहीं खाना, आम नहीं खाना। अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो आप कभी कभी खा सकते हो। अगर आज आपने केला खा लिया या आम खा लिया तो उसकी एवज में आप अपनी चपाती की इंटेक को कम कर दो। और उसी तरह से जब आप अपना लंच करते हो, दोपहर का भोजन करते हो, तो उस समय जो आपको एक तो गेहूं वाली जो रोटी है अकेली ना खा के मिक्स ग्रेन की खाई जाए, जैसे चना है, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है, रागी है। ये चीज़ों की रोटी खानी आपके लिए बहुत लाभदायक है। और उसके बाद आप कोई भी दाल सब्जी खाओ, लेकिन दालों के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो साबुत दालें होती हैं वो हाईली प्रोटीन एनरिच होती हैं। तो अगर साबुत दालों को रात की जगह दिन में खाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, हाजमा ज़्यादा अच्छा करती हैं, आपको डाइजेशन अच्छी होगी। अगर रात को खाएंगे तो वो हमारे को कई बार नुकसान होता है। कोई आदमी 9 बजे 10 बजे के करीब खाना खा रहा है और उस समय दालें खा रहे हैं, तो दालें खाने के बाद हमारे को परेशानी आ सकती है। तो इसी तरह लंच के अंदर आप कोई भी हैवी चीज़ खाना चाहो तो, क्योंकि आपने जब लंच में कोई भी हैवी चीज़ खाई, सारा दिन आप अपनी एक्टिविटी करते हो, तो आपको हाजमा करने में वो मदद करेगी। और लंच के बाद आप 2 घंटे के गैप के अंदर कोई भी फ्रूट दोबारा से खाना चाहे तो वो खा सकते हैं। लेकिन उसका ये ध्यान रखें कि वो फ्रूट आपका, अगर शुगर बढ़ी हुई है तो आप केला नहीं खाओगे, आप आम नहीं खाओगे, उसकी जगह सेब है, संतरा है, पपीता है, अमरूद है, कीवी है, इस तरह का फल खा सकते हो। दोनों बीमारियों के मरीजों के लिए ये एक जैसा ही लगभग रूटीन है। अगर किसी का शुगर नहीं है और हल्का सा बीपी बढ़ा हुआ है तो वो केला खाता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। केला एसिडिटी रेगुलेटर होता है, जिसको गैस एसिडिटी बनती है, केला खाने से उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर हमारा जो है लंच के जो लंच और टी ब्रेक के बीच का ये है। और जब हम शाम को चाय पीते हैं तो उस समय चाय के साथ अगर कोई भी स्नैक्स खाने हैं तो वो हमारे को तला हुआ स्नैक्स नहीं खाना चाहिए। उसकी जगह हमारे को जो रोस्टेड, जिसको कहते हैं भुना हुआ, जैसे कि मुरमुरे है, भुना हुआ चना होता है, आजकल भुना हुआ ज्वार मार्केट में मिलता है, भुना हुआ बाजरा मिलता है, तो इस टाइप का जब भी आप खाओगे तो वो आपका शुगर वाले के लिए ग्लिसेमिक इंडेक्स कंट्रोल रखेगा और बीपी वाले को बीपी ना बढ़ने में मदद करेगा। और वो उनके अंदर फाइबर एनरिच डाइट होती है, तो वो फाइबर जो है हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा करता है। फाइबर से सबसे बड़ी बात जो है कि हमारा पेट साफ होने में मदद मिलती है, गैस एसिडिटी हमारे को नहीं बनती। और इसके अलावा 12-14 गिलास पानी जरूर पियो, कम से कम अगर पॉसिबल हो। और अगर आपको पानी पीने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है, तो गुनगुना पानी पीना हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जब आप शाम का स्नैक्स ले लेते हो तो रात का डिनर, तो शुगर वाला हो, बीपी वाला हो, जितनी जल्दी अपना डिनर कर ले, 7:30-8 बजे के करीब, वो सबसे बढ़िया है। जितना जल्दी आप डिनर करोगे उसको डाइजेशन करने में उतना अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से रात के टाइम में आप सब्जी खाओ। कई लोगों को उपवास भी होता है, दालें सूट करती हैं तो खाने में कोई नुकसान नहीं है, पर यूजुअली बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा जाता है कि रात के टाइम प्रोटीन एनरिच डाइट खाने से उनको नुकसान होता है। तो अगर कोई शुगर वाला मरीज चावल भी खाता है तो चावल को आप
पीच निकाल के, यानी कि उसकी जो मांड होती है उसको निकाल के खाया जाए तो हफ्ते में 1 बार खाते हो या 2 बार खाते हो तो वो नुकसान नहीं करेगा, निस्बत आप उसकी जगह और चीज़ों का जो कट शॉर्ट कर दोगे। तो अगर आप अपना प्रोटीन्स की ज़्यादा डाइट लोगे वो आपके लिए हमेशा अच्छा, जब भी कार्बोहाइड्रेट की डाइट ज़्यादा खाओगे वो आपको नुकसान करेगी, चाहे वो शुगर वाला पेशेंट हो चाहे वो हाइपरटेंशन वाला पेशेंट हो। इसके अलावा जो वसा वाली चीज़ें हैं, घी होता है, वो आप मिनिमम 1 टीस्पून रोज का खा सकते हो। और मैं देखने वालों को ये कहूँगा कि कई तरह के मार्केट में रिफाइंड ऑयल भी आते हैं, सोयाबीन का भी तेल है, मूंगफली का भी होता है, और ये जो है नारियल का तेल भी मिलता है। लेकिन आप हर बार जब भी अपनी खाने के लिए तेल का चूज करते हो, हर बार उसका नया से नया वो यूज करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि हर तेल में अपना अपना प्रोटीन्स होते हैं। और जो तेल को आप एक बार उबाल लेते हो या एक बार आप खाना बना लेते हो, जैसे कि आपने पूरी तली, उसको दोबारा से ना इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, उससे आपको नुकसान कम होगा, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट होता है उबालने से वो बढ़ जाते हैं और वो हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। और खाना खाने के बाद रात को अगर कभी भी किसी पेशेंट को भूख लगती है तो वो कोई इस तरह का फल खा सकता है कि जो उसको नुकसान ना करे। जैसे सेब एक ऐसा फल है, उसका फ्लोजिन इफेक्ट आता है। रात को अगर आपने 8 बजे खाना खाया, 10-11 बजे के करीब आपको भूख लगती है तो आप कोई भी इस टाइप का फल खा सकते हो, जिससे कि आपका जो है वो नुकसान कम करेगा और आपको मॉर्निंग के अंदर डायूरेटिक इफेक्ट मिलेगा, उससे आपको यूरिन पास होगा और आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा और शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आप सबको यही समझाना चाह रहा हूँ कि इस टॉक के थ्रू कि आप अपने डाइट का ध्यान रखो, बेसिक्स चीज़ें हैं उनका ध्यान रखो, और स्मोकिंग, अल्कोहल, ये चीज़ों की इंटेक जो होती है ये शुगर में भी नुकसान करती है और आपके उच्च रक्तचाप को भी नुकसान पहुंचाती है, वो बढ़ाने में मदद करती है। तो जितना इसको कंट्रोल रखोगे उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये करते रहो, आगे फिर आपको इसके बारे में कुछ और बताएंगे। और दूसरा ये है कि आजकल कोरोना का खतरा सबके ऊपर है, तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, मास्क पहने और जितनी दूरी बना रखें और सैनिटाइजर यूज़ करते रहें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशा करता हूं आपके द्वारा दी गई इस लाभदायक जानकारी को सभी डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट को लाभ पहुंचेगा और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद सर।